नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सीजीपीएससी है, व्यापम है, पुलिस है, पटवारी है, फॉरेस्ट है और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न बहुत इजी है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन आपका हुआ था 1 नवंबर 2000 को। सही आंसर आपका हो जाता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बहुत इजी प्रश्न, आपका सी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? बिल्कुल सही प्रश्न है, ये आपका सी बिलासपुर में है। कहां स्थित है? बिलासपुर में। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो यह आपका मध्य प्रदेश, यानी कि सी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो आपका सही आंसर मित्रों 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी आपकी महानदी हो जाती है। आपका बी ए राइट आंसर। प्रश्न 7वां, चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? तो 7 का आपका सही आंसर हो जाता है बी, बस्तर में, है ना। कहां स्थित है दोस्तों? बस्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो प्रश्न 8 का सही आंसर हो जाता है आपका ए। कहां पर है? कोरिया जिले में। कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु आपका 9 का सही आंसर हो जाता है बी, जंगली भैंसा। सही आंसर आपका बी है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है? प्रश्न 10 का आपका सही आंसर है सी, पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष आपका हो जाता है, सही आंसर आपका ए हो जाता है। क्या है? साल। तो सही आंसर आपका हो जाता है ए। तो प्रश्न 11 का सही आंसर आपका ए है, साल। छत्तीसगढ़ का राज्य पुष्प क्या है? प्रश्न 12 का अलसी, ये है आपका राज्य पुष्प। भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में है? 13 का सही आंसर है आपका ए। किस जिले में है? दुर्ग में। आपका सही आंसर ए हो जाता है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी। किसके लिए? कोयला। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 14 का सही आंसर आपको बी। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपका डी सही आंसर है, यानी 75 डेज। 75 दिन तक बस्तर का जो दशहरा है वो मनाया जाता है। कितने दिन तक? 75 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 16 का आपका सही आंसर हो जाता है ए। कहाँ है दोस्तों? बस्तर में।
बस्तर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपका सही आंसर आपका गोंड हो जाता है। सही आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? राजिम कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? प्रश्न का 18 का सही आंसर हो जाता है बी। कहां पर लगता है? महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है, तो 19 का आपका सही आंसर हो जाता है बस्तर। करेक्ट आंसर आपका बी। छत्तीसगढ़ का धान उत्पादन में भारत में स्थान लगभग क्या है? इसका सही आंसर है आपका डी, चतुर्थ। छत्तीसगढ़ का धान उत्पादन भारत में चतुर्थ स्थान पर है, तो सही आंसर डी। शिवरी नारायण किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका बी है आंसर। ये कहां पर है? महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर कौन स्थित है? शिवरी नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? 12वां पारा वन्य अभ्यारण्य किस जिले में है? तो 22 का आपका सही आंसर है आपका सी हो जाता है, महासमुंद है। महासमुंद जिले में 12वां पारा वन्य अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। रतनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? महामाया मंदिर के लिए, टेम्पल। महामाया मंदिर के लिए रतनपुर प्रसिद्ध है। सही आंसर ए हो जाता है। चलिए 24 में अध्ययन करेंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? 24 का आपका सही आंसर है आपका ए। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वो बस्तर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? बहुत ही प्रश्न आपका सी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में पूछा रहा है मित्रों, तो ये आपका 90 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, तो सही आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास किस पंथ के प्रवर्तक थे? तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। ये सतनामी पंथ के प्रवर्तक थे। कौन? गुरु घासीदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर बी हो जाता है। अट्ठाईस प्रश्न में क्या कहता है? दंतेवाड़ा किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? दंतेवाड़ा जो है किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाता है, दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर के लिए दंतेवाड़ा प्रसिद्ध है, तो सही आंसर आपका क्या है? सी। प्रश्न 29 में अध्ययन कर रहे हैं। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कांकेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो 29 का आपका सही आंसर है दोस्तों आपका बस्तर, यानी बी। बस्तर में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इजी प्रश्न आपका बी। कौन थे? अजीत जोगी जी। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो इस करेक्ट आंसर है इसका बी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है। तो आगे बढ़ते हैं।
भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है? 32 का आपका सही आंसर है दोस्तों कबीरधाम। कबीरधाम को कवर्धा भी बोलते हैं। कवर्धा में आपका भोरम देव मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। डोंगरगढ़ किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? डोंगरगढ़ किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बी, बमलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है? डोंगरगढ़। प्रश्न 34, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सी, 7 राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगती है। आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 प्रश्न की ओर। जांजगीर चांपा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहां धान की खेती अधिक होती है, इसलिए यहां आपका जांजगीर चांपा जो है धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? 36 का सही उत्तर है मित्रों आपका बी, हसदेव यानी कि कोरबा। सही आंसर बी, कोरबा में हसदेव ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। कोरबा में क्या, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा में कोयला बहुतायत अधिक में पाया जाता है, इसलिए हसदेव ताप विद्युत संयंत्र वहीं स्थापित है। कहां? कोरबा में। राइट आंसर क्या हो जाता है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर सी हो जाता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कभी भी पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो GPM याद रखिएगा। चलिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। 38 में अध्ययन करेंगे नारायणपुर जिला किस क्षेत्र में स्थित है? नारायणपुर जिला किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर हो जाता है आपका बी। 38 का आपका सही आंसर है बी। कहां स्थित है? कौन सी जिला के अंडर में स्थित है? बस्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर बी हो जा रहा है। 39, तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ के स्थान क्या है? तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का आपका स्थान है मित्रों ए। 39 का आपका करेक्ट आंसर है प्रथम। तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में प्रथम है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 प्रश्न की ओर। कोरिया जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका सी, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर कला मुख्यतः किससे संबंधित है? 41 का सही आंसर है आपका बी, हस्तशिल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य गीत आपका है सी, अरपा पैरी की धारा। अरपा पैरी की धारा छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। 43 में अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ किस पठार में स्थित है? 43 का सही आंसर है आपका बी, छोटा नागपुर पठार। सरगुजा किस पठार में स्थित है? ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? राजिम किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका महानदी, पैरी और सोंढूर का जो संगम है राजिम, इसकी वजह से प्रसिद्ध है। महानदी, पैरी, सोंढूर का संगम
राजिम में पाया जाता है, राजिम में स्थित है, इसलिए वहां इस नाम का संगम है। कहां पर, किस नाम से है, महानदी पैरी सुंडूर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में कौन सा पशु दर्शाया गया है? छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में कौन सा पशु दर्शाया गया है? आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। तो ये आपका शेर को दर्शाया गया है ना, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, बी, शेर। धमतरी किस परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? धमतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है, गंगरेल, है ना, गंगरेल परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 में अध्ययन करेंगे, कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है? ये आपका कांकेर घाटी, सही आंसर आपका ए हो जाता है, कांकेर घाटी कुटुमसर गुफा स्थित है। कहाँ है कुटुमसर गुफा, कहाँ स्थित है? कांकेर में है, कांकेर घाटी आता है। तो कांकेर आपका, कांकेर में कुटुमसर गुफा स्थित है। बिलासपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बिल्कुल सी आंसर आता है इसका, ACCR, SECR जोन। ACCR बिलासपुर किस रेलवे जोन के मुख्यालय है? तो ACCR जोन का मुख्यालय बिलासपुर है। 48 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अध्ययन करेंगे 49 में क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, तो आपका सी हो जाता है, पंथी, है ना। पंथी जो नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 50 का आपका सही आंसर है बिल्कुल बी, यह बैलाडीला। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत बैलाडीला है ना, बैलाडीला पर्वत है। दोस्तों ये रहा आपका 50 MCQ प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।